तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने हमारा ये जुगाड़ू स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, लेकिन कईयों ने जो विड्थ है उसको ज़्यादा रख दिया है, जिसकी वजह से जब भी उन्होंने कुछ ऊपर डाला तो ये कोलैप्स हो गया। तो ऐसे में दो चीज़ें कर सकते हैं हम। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा विड्थ है, जो हमारी चौड़ाई है स्ट्रक्चर की, उसको कम कर दें ताकि हमारा आर्क कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दे दें राइट मिडिल में, जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट होगा। इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए आप कोई गैल्वेनाइज्ड आयरन हो या लोहा हो या इस टाइप की पाइप हो, उसका इस्तेमाल ले सकते हैं, या फिर लकड़ी या बांस का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बार और ढंग से बताता हूँ कि बेसिकली इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो लेयर है जो हमारे पे ये बिछी हुई है, वो है हमारी मच्छरदानी यानी कि इंसेक्ट नेट, और इसके ऊपर हमने बिछा रखा है ये हरा नेट, जो कि जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो छाँव का काम करता है और टेम्परेचर 5 से लेकर 8 डिग्री तक अंदर कम रखता है कंपेयर करें हम ओपन कल्टीवेशन के। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पन्नी रेडी रखी हुई है। ये पन्नी हमने एक तरफ ईंट से दबा के रखी हुई है, और जैसे ही अभी बारिश का मौसम बना हुआ है, तो जैसे ही बारिश होगी हम इस पन्नी को उठा के इधर ढक देंगे और इन ईंटों से दबा देंगे। तो हमारा ये स्ट्रक्चर मल्टीपर्पज़ है। इसके अंदर हमारे को पता नहीं इतनी आवाज़ हवा में आपको आ भी रही होगी या नहीं। खैर, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपको एक तो ये भी पता लगा होगा कि जैसे ही अंदर आए हैं तो हवा कम लग रही है। तो ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का यही फ़ायदा होता है कि ये नेचुरल जो चेंजेस होते हैं उनको थोड़ा मिटिगेट कर देता है। तो हमारा ये 3 चीज़ें ये हैं कि हमने एक तो मच्छरदानी लगा रखी है क्योंकि बरसातों का मौसम है और कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर गर्मी ज़्यादा है क्योंकि सावन भादों की धूप सबसे ज़्यादा भयंकर होती है, तो उसके लिए हमने ये हरा नेट लगा रखा है। और जैसे ही अब बारिश आ गई, ये देखो हमारी स्टाफ को पता है कब क्या करना है, तो ये आ गए फटाफट बारिश आते ही, और ये उठाई पन्नी और ये हमने छतरी डाल दी। चलो चलो चलो, ले चल चल, पकड़े रखना, उधर से आ रहा हूँ, ये यहाँ से अटक रहा है। चलो चल, आरू भी हाथ लगा, यहीं से पकड़े रहे, मैं वहां से खींच लूं। रुक जा, चलो बस आ गया। देख कहीं से फटे ना, अटक ना जाए, अटकेगा तो फट जाएगा। आ गई बारिश, चलो ईंटों में दबा दो। रूप इधर आ जा, ईंटें लगा। तो 2 मिनट के अंदर हमारा ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, अब जो भी नेचर के चेंजेस हो रहे हैं, राम जी अब बरस रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो तो बरसातों में बरसेंगे ही, लेकिन हमारी प्योत पे ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो वो डूब जाएगी। तो उसके लिए हमारा जुगाड़ू स्ट्रक्चर है और ये कामयाब है, पर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझने पड़ेंगे और एप्लीकेशन बढ़िया से करना पड़ेगा। बारिश आ गई है जी बहुत तेज, रखो 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 रखो, हवा तेज है, थोड़ी फालतू रखना। कोई नहीं, ये साइड पे अटक जाएगी ना, ये लो अटक गई। हवाएं बारिश आती बंद हो जाएंगी। अर्जुन, हाँ बांधो बांधो, रस्सी से बांधो, पन्नी छोटी है ये थोड़ी। चलो 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 चलो। तो मैं आपको बता रहा था ये प्रैक्टिकल सीन में ऐसा करना होता है, और इसीलिए मेरा फार्म पे रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको भी अपना कुछ भी करना है खेती के अंदर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से होती है खेती, और मौसम बदलता है तो हमारे को उस हिसाब से चीज़ें भी बदलनी पड़ेंगी और उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये रस्सियाँ बांध के पन्नी से हमने ईंटों में दबा दी, ताकि हवा जब चले तो हमारी पन्ने उड़े ना। करो करो फटाफट करो।
और इसीलिए आप ये देख सकते हैं हमने इस तरफ से ऑलरेडी पन्नी को दबा के ही रखा हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें 2 ईंटें की लेयर है, एक नीचे की है और एक ये सिर्फ पन्नी जो हमारी ये 200 माइक्रोन के करीब की पन्नी है यूवी ट्रीटेड, इसको हमने फटाफट बिछा दिया। हाँ छतरी ले आऊं मैम साहब आपके लिए, चल इसे फटाफट कर। इस हिसाब से आपको बहुत ही बारीकी से रोज मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर आप अपना खेत छोड़ के कहीं और चले जाएंगे तो फिर हमें मत बोलना कि भैया आपकी जो नॉलेज थी वो करने के बाद भी हमारा काम खराब हो गया, क्योंकि नॉलेज होना एक चीज़ है और उसको सही से अप्लाई करना दूसरी चीज़ है, और दोनों का ही बढ़िया होगा तभी कुछ अच्छा बन पाएगा। और इसीलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर या कोई भी लाइफ में अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो जब भी कोई काम हो रहा है तो आपको भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा। अगर मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा रहता और सोचता कि ये मेरे पीछे से कर देंगे तो ये नहीं करते। ये क्यों भीगेंगे बारिश में जब मैं आराम से ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो सबसे पहले हमें ही खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे तो उसका फल मीठा ही निकलेगा। ये देखिए क्या कमाल की जर्मिनेशन हुई है हमारे यहाँ पे। तो मैं अब ये नहीं चाहता कि मेरा कैमरा ख़राब हो जाए, तो मैं कैमरा रख के ज़रा काम करवा लूँ। आपके लिए मैंने जल्दी से एक वीडियो बना दी। जय हिंद, जय किसान, बाय बाय।